हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आज आपका ट्रेड बहुत अच्छा गया होगा। क्यों ऐसा क्या आज अच्छा क्यों गया होगा? आपको आज दो तरफ से ट्रेड मिला होगा। हमारा क्या डिस्कशन था कि अगर हमको मार्केट किसी भी हाल में कैसे भी कि बाई चांस कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है कुछ, क्योंकि कल तो देखो सेंटिमेंट्स बहुत डाउन थे, बट क्योंकि क्रूड ऑयल में डाउनफॉल आ रहा था तो हमारा ये था कि हाँ, क्रूड ऑयल में अगर रातों रात डाउनफॉल आ जाता है तो हमको कल गैप अप खुलेगा। अब गैप अप खुलेगा तो हमको 24,170 के आसपास पुट की पोजीशन लेनी है, क्योंकि डेटा नेगेटिव था। समझ रहे हो? तो हमारा ये था कि गैप अप खुल सकता है क्रूड की वजह से, बट डेटा नेगेटिव है तो एक बार डिप आएगा। तो 170 के आसपास हमारा था, 24,170 पे हम पुट लेंगे और 24,000 तक का पूरा पूरा बढ़िया मतलब मज़ेदार टारगेट उसने दिया। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। आपने वहाँ ट्रेड तो बुक कर लिया होगा। वैसे तो देखो, एक ट्रेड बुक करा, घर लेके गए, बहुत अच्छा किया। यू आर द बेस्ट ट्रेडर, आई एम टेलिंग यू। आप हर एक उसके नहीं हो, हर एक उस चक्कर में नहीं पड़े, बहुत अच्छा किया। बट तब भी मैं आपको फॉर एकेडमिक पर्पज़ या फॉर नॉलेज पर्पज़ बता देता हूँ कि वो जो ट्रेंड लाइन टूटी थी, म, आपको सही बताऊँ तो थोड़ी क्वांटिटी में मैंने वहाँ पे ट्रेड बनाया। मैंने कहा चलो ठीक है, कमा लिया ऊपर से, थोड़ा सा देखते हैं ट्रेड क्या करते हैं। और विद इन मिनट्स वो इतना तेज़ ऊपर भागा कि मतलब क्या ही बताएं, मतलब अचानक से इतना तेज़ भागा। ठीक है ना? तो जो नए ट्रेडर्स हैं वो वंस इन अ डे करें, वो ज़्यादा 2-4 3-4 ट्रेड ना करें। थोड़ा टाइम हो गया मुझको, तो मैं थोड़ा क्वांटिटी साइज़ मैनेज करके, है ना, रिस्क मैनेज करके, स्टॉप लॉस मैनेज करके ट्रेड करता हूँ। ठीक है ना? तो जो नए ट्रेडर्स हैं वो आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा हो, आप वो प्रॉफिट लेके घर जाओ, सिंपल एज़ दैट। ठीक है ना? आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और कल का डिस्कशन कर लेते हैं। अब क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बन गई है तो लेवल्स बहुत ही ध्यान से हमको बनाने पड़ेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अब ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। तो लेट्स सी क्या होता है ना। आइए स्क्रीन पे चल के सारा अच्छे से डिस्कशन करते हैं। ठीक है? हाँ जी, तो हमारा यही डिस्कशन था कि 24,170 के आसपास हमारे को मिलेगा, हम पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे और 50 से 100 पॉइंट अपना यहाँ पे अपना बुक कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे तो हमारे नीचे वाले लेवल तक भी आया मार्केट, और ये देख के मैं बहुत ही खुश हुआ कि चलो हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है मार्केट। मतलब यही एक तरीके से मार्केट आपको एक श्योरिटी देता है कि हाँ भाई, आपने बोला, हमने किया। ठीक है ना? आइए चलिए, उसके बाद जो मैं ट्रेंड लाइन में बता रहा था, मैं कह रहा था अब ये ब्रेक हुआ था ना, ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी यहाँ पे ब्रेक हुई थी ना, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी पोजीशन बनाई और मतलब थोड़ा ऐड अप किया 170 के निकलने के बाद, है ना। तो अचानक से ही उतना ऊपर तक का मिल गया तो यहीं मैंने बुक कर लिया था। इतना ऊपर तो नहीं गया था। जब इतनी बड़ी कैंडल, मतलब अब मान लो इतनी ट्रेड बन जाती तो मेरा तो आधा प्रॉफिट चला जाता ना। तो यहाँ पे ऊपर बुक कर लिया, सिंपल एज दैट। हमारी बात ही हुई थी, मतलब कि हमें आज से क्या, जो हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं कि हमारी ये बात बहुत टाइम से हुई थी कि ये जो ट्रेंड लाइन है जब ये ब्रेक होगी तो ऊपर की तरफ मार्केट भागेगा। अब ये इतना सा अचानक से भाग गया है, ये थोड़ा सा वो हो गया है कि अब यार ये अचानक से भाग गया, क्योंकि ऑब्वियसली ये न्यूज़ आई है कि ट्रंप और ईरान का समझौता कुछ हो रहा है। अब वो एक्सॉइनस कुछ ऐसा वेबसाइट है, अब एजेंसी है, वहाँ से आई। उस एजेंसी ने एक और बार पहले बोला था कि ईरान वॉर पे, कि वॉर ख़त्म होने वाली है। उस टाइम तो नहीं हुआ था। तो बट अब ये सच है कि नहीं, ये हमको ग्लोबल से पता चलता है। बट हाँ, ग्लोबल पे भी 660 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो अगर ग्लोबल भी ऊपर है, ये सब देखो 2-2%, 3-3%, ये देखो, ये जो है ना, क्या कहते हैं, फ्रांस का इंडेक्स, ये कैक, तो ये 3% ऊपर है। समझ रहे हो? और ये 2% ऊपर है ना, ये 2% ऊपर है। तो चलो मैं मान के चलता हूँ कि फेक न्यूज़ अगर होती तो शायद ये सब उतना तगड़े से रिएक्ट ना करते। मैं ऑल्दो अब न्यूज़ बेस्ड जो मार्केट चलता है उसको ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑल्सो एक और चीज़ की श्योरिटी है, देखो अभी तक तो जो लग रहा है, देखो हो सकता है कि कल को सब बोगस निकल जाए, सब सेंटिमेंटल वैसा निकल जाए, बट फॉर नाउ 7% डाउन है क्रूड। समझ रहे हो? तो और ग्लोबल मार्केट्स भी ऊपर है, तो थोड़ा तो जेन्युइन मामला लग रहा है। अभी तक तो लग रहा है जेन्युइन मामला। तो देखते हैं कि कैसे क्या चलेगा, है ना। तो चलो ठीक है, अगर जेन्युइन है तो बहुत ही अच्छा है। तो मार्केट ने फिर अगर ये मामला जेन्युइन है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो है 24,800, तो शॉर्ट टर्म के लिए 24,800 बेस तो बन गया है, अगर ये मामला जेन्युइन है। क्योंकि जब ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन टूटने का मतलब है कि अभी सीधा ऊपर जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आए, ये आए, बट उसमें ऐसा होता है कि एट द एंड ऑफ द डे ऐसा ऊपर ही जाना का, अगर ट्रेंड लाइन टूटती है एट द एंड ऑफ द डे ऊपर ही जाता है, तो कुछ लेवल्स बना के अपना ऊपर निकल जाता है। समझ रहे हो? तो इसमें ये फिर आपका बेस की तरह काम करता है। ठीक है ना? चलिए, ये तो हमारा डिस्कशन हो ही गया है। तो अब हम देख सकते हैं एफ आई डेटा। एफ आई में डेटा देखोगे तो भी यहाँ बुलिश है, क्योंकि देखो कितना सारा पुट सेल किया हुआ है। अब इतना सारा पुट सेल है तो हम बिल्कुल इसको बुलिश मानेंगे। यहाँ पे देखो फ्यूचर्स में भी बाइंग, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बाइंग है, बट फ्यूचर्स में भी बाइंग है, इसको भी हम बुलिश मानेंगे। ठीक है ना? कैश कंपोनेंट में देख लेते हैं। कैश कंपोनेंट में क्या है? कैश कंपोनेंट में 6,000 करोड़ का बेचा है,
बट जो जानते हैं कि मैं कैश कंपोनेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं समझता हूँ। मेरा मेजरली एफआई हिसाब से होता है, ऑप्शंस डेटा के हिसाब से होता है। तो ऑप्शंस डेटा तो पॉजिटिव है, तो मार्केट को ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। आइए ऑप्शंस डेटा देख लेते हैं। ऑप्शंस डेटा में भी रेजिस्टेंस है 24,500 पे और सपोर्ट है आपका 24,000 पे। ऑल्दो कुछ खास नहीं है ये, क्योंकि ये 100 लाख्स का नहीं है। जब तक ये क्वांटिटी 100 नहीं होती है तब तक उतना ज़्यादा नहीं होता। 67 तो ऐसे तुरंत ही ऊपर नीचे चेंज कर देते हैं, डेटा तुरंत चेंज हो जाता है। इवन 25,000 पे भी लोगों ने 100 की क्वांटिटी नहीं बनाई है, उनको उसमें भी लग रहा है कि भाई कहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत तेज़ भाग जाए ऊपर की तरफ, समझ रहे हो, तो उनको वो भी डर है। अब यहाँ देखो 25,500 पे लोग बैठे हुए हैं, जबकि क्या मिल रहा है इनको 25,500 पे, कुछ भी नहीं मिल रहा, चिल्लड़ मिल रहा है, तो भी वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसे ही रहता है भाई। देखो जो मार्केट में न्यूज़ बेस्ड मार्केट होता है ना, तो लोगों की डरती है, फटती है, ये दिक्कत होती है। अब देखो बैंक्स, क्योंकि क्रूड नीचे जाएगा तो बैंक्स बढ़ेंगे। यहाँ देखो 3% 3.5% बढ़ रहे हैं, है ना। तो कल हो सकता है कि हमको बैंक निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ खींचे, और ये जो है क्या पता कल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है। अगर सब कुछ सही रहता है ग्लोबल मार्केट में, तो कल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3% बढ़ गया है, ये 3.5% बढ़ गए हैं बैंक्स। तो अगर कल बैंक्स भागेंगे तो निफ्टी को ऑब्वियसली ऊपर खींच के लेके जाएंगे, है ना। तो मतलब बेसिक लॉजिक्स बनते हैं ये सब, तो इतना कोई वैसी रॉकेट साइंस है नहीं। अब इसमें दिक्कत क्या है, थोड़ा सा कल क्वांटिटी कम रख लेना। आज आपने कमाया ही होगा, देखो इस डाउनफॉल में आपने कमाया होगा, तो कल क्वांटिटी कम रख लेना। क्योंकि अब बात क्या है, जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है ना, तो कितना डिप देगी, देखो असली से असली लेवल तो देखो अभी भी आई है 24,100 ही एक अभी भी एक ऐसा लेवल है जो जहाँ से मार्केट को घूमना चाहिए, ठीक है ना। बट अब आप देखो 340 पे आप हो, और मैं आपसे कहूँ कि 24,100 मतलब 24,170 पे आप ट्रेड लो, तो आप भी कहोगे भाई इतना 150 पॉइंट नीचे के बाद फिर कब तक आए ना आए, क्या होए। आप पॉजिटिव सेंटिमेंट बता रहे हो, उसके बाद बोल रहे हो नीचे आएगा। तो एक जो बीच में इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 240 का, समझ रहे हो। ये एक लेवल आप मार्क करो अपने स्क्रीन पे, 24,240, ठीक है ना। ये लेवल कैसे निकाला, क्या निकाला है, उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं वैसे बताता रहता हूँ चीज़ें, है ना, तो आप समझ जाओगे। और ऑल्सो चलो आपके सामने भी एक चीज़ तो मैंने चेक भी नहीं करी थी, आपके सामने ये भी चेक कर लेता हूँ एक बार, फिबो के हिसाब से क्या आ रहा है इसका। फिबो के हिसाब से भी देखो यहाँ 170 आ रहा है ना, तो अब मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे से आप ट्रेड लो, तो अब ये तो देखो सॉलिड सपोर्ट है 24,170, तो अब सॉलिड सपोर्ट है, ठीक है ना। अब जो जो दूसरा लेवल है वो आपका यहाँ पे है, ठीक है ना, समझ गए, 24,240। तो कल आप कम क्वांटिटी में 10% क्वांटिटी में कुछ भी अगर आपको नीचे मिलता है तो आप कॉल के पोजीशन ट्राई करोगे, सिंपल एज दैट। हाँ, एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो कि कल अगर फ्लैट खुल के अपना हाइट तोड़ता है तो भी आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे भी आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। कल पुट के लिए थोड़ा सा बचना, क्योंकि अब पुट हो सकता है कि कुछ भी करे मार्केट, बट पुट के लिए थोड़ा सा बचना। बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता है तो एक तो देखो बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है तो 10-15 वाली स्ट्रैटेजी लगा लो, ठीक है। अगर 10-15 वाली स्ट्रैटेजी नहीं लगा रहे, मान लो बहुत ज़्यादा उतना बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर पहली कैंडल रेड बन जाए तो इग्नोर करना मार्केट को, और अगर पहली कैंडल ग्रीन बन जाए तो पहली कैंडल का लो को एसएल लेके अपना ट्रेड बनाना ऊपर की तरफ, थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और समझ आती हो मेरी बातें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।